जी बाबू आइए इधर आ जाओ। हमें जमा जी जमा सारी करते और एक थोड़ी सी मुख्य कार्यक्रम अधिकारी जिला की वे सुभाष भुरिया जी, कल्याण डामोर जी, गोस्वामी जी, अरुण भुरिया जी, मंडल अध्यक्ष अंकुर पाठक करे बहन शांति भुरिया जी, समस्त पधारे हुए पार्टी के पदाधिकारियों का हार्दिक। आज के जन गंगा संवर्धन अभियान के समापन के अवसर पर मंच पर विराजमान हम सबकी लोकप्रिय रतलाम जबल जयपुर की सम्मानित सांसद आदरणीय अनिता नगर सिंह चौहान भाभी, मंच पर विराजमान हम सबकी कलेक्टर आदरणीय नेहा मीणा मैडम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सम्मानित जितेंद्र चौहान साहब, जिले के हमारे सभी विभागों के सम्मानित अधिकारीगण, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित साथी, महामंत्री आदरणीय सोम सिंह सोलंकी जी, बहादुर हटीला जी, मंडल अंकुर जी, सुरबान जी, कल्याण जी, पाल सिंह मसियानिया जी, जनपद के अध्यक्ष प्रतिनिधि सम्मानित अरुण भुरिया जी, शैलेश सोलंकी जी, सभी सम्मानित सरपंचगण, मीडिया के साथियों, वास्तव में पिछले 30 मार्च से लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की संवेदनशील सोच को जिले में साकार किया। ऐसी जिले की हमारी पूरी टीम जो उपस्थित है, वास्तव में हम सब जानते हैं जल का क्या महत्व है और जल जहाँ उपलब्ध है वहाँ पर सारी समस्याएं एक तरह से समाप्त हो जाती है, चाहे वो किसान के लिए है या अन्य आम कार्यक्रमों के लिए। जैसा कि हमने अभी हमारे माननीय सीओ साहब आदरणीय कलेक्टर मैडम जो बता रहे थे कि 30 मार्च से लगाकर जो आज तक हमारे जिले में नीचे धरातल पर जो कार्य हुए हैं, उन कार्यों का उन्होंने किसानों से जुड़े कर भी उन्होंने बताया कि पिछली बार जो गेहूं की फसल थी और इस बार जो उसकी बुआई हुई उसमें काफी अंतर आया। निसंदेह आने वाले समय में जो ये जो हमारा पूरा अभियान चला है, इसमें हमने कई नए तालाब भी बनाए, डैम भी बनाए, पुराने जो
जो हमारे कुएं बावड़ी थे या अन्य ऐसी जो जल संरचनाएं थी, मेरी भी एक बार मैडम से बात हुई थी कि जब जिले में हम हमारे जनप्रतिनिधि जब हमारा कोई चाहे मुख्यमंत्री जी आते हो या अन्य हमारे कोई मंत्रीगण हो, उनसे हम अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे नदी नाले पे या कहीं भी बड़ा बैराज या डैम स्वीकृत करें। इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने एक मांग रखी थी कि हमारे जिले में इतनी संरचनाएं बनी हुई है, चाहे आज उसकी लागत 5 करोड़ आए, लेकिन वो बनकर उस समय तैयार हुई, शायद 1-2 साल उसका उपयोग हुआ, उसकी स्ट्रक्चरिंग खराब होने से वो संरचना वैसी पड़ी। आज उसकी लागत भले 5 करोड़ हो, लेकिन अगर उसकी मरम्मत करें तो 2-5 लाख रुपए में हो सकती है, ऐसा बात भी हुई थी। तो निश्चित उन कामों पर भी काफी हद तक एक्शन हुआ और काम हुए भी हैं, जिससे हमारे इस जिले को जो पानी की हमारी समस्या थी उसमें कई हद तक हमको उससे निजात मिलेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार हम सब के लिए चिंतित होकर लगातार काम कर रहे हैं, नई नई योजनाएं ला रहे हैं। ऐसी योजनाओं से हमारे इससे नीचे धरातल पर जनता को उसका लगातार लाभ होगा ही। और हमारे सांसद महोदय लगातार आप सबने देखा होगा कि वो लोकसभा में हर लोकसभा में 1-2 विषय उठाकर हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वहाँ पर देते हैं और नए नए मांगों को लेकर वो प्रेजेंटेशन देते हैं। निसंदेह कलेक्टर महोदय, सांसद महोदय, आदरणीय हमारी दीदी निर्मला भूरिया जी, मध्य प्रदेश सरकार की जो मंत्री वो लगातार हमारे क्षेत्र के लिए लगे हुए हैं। तो आने वाले समय में हमारे जावा जिले की कई सारी चीजें ऐसी अच्छी होगी, इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की। जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सांसद महोदया, सीओ जिला पंचायत साहब, जिला अध्यक्ष महोदय, हमारे सहायक कलेक्टर नवागत जो ट्रेनिंग के बतौर बहुत संभावनाओं में उपस्थित हुए हैं, जनपद अध्यक्षगण, सदस्यगण व माननीय समस्त जनप्रतिनिधिगण, हमारे अधिकारी कर्मचारी साथी आए, हमारे ग्रामजन और साथ में मीडिया के बंधु, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सीओ साहब ने आप लोगों को पूरा ब्रीफ बता दिया है, पिछले वर्ष की जो कार्य हुआ था, एक पॉइंट आप मिस कर गए जो आपको बताना चाहिए था। पिछली बार जो तालाब गहरीकरण का और संरक्षण, जल संरक्षण का कार्य, जल अभियान परिषद, हमारे सारे अमले को मिला के जो कार्य किया गया था, उसका परिणाम ये हुआ था कि हमारी जो गेहूं की बुआई है वो पिछले वर्ष में, गत वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा हुई। उसका कारण था क्योंकि पानी की जो उपलब्धता थी वो ज़्यादा थी। निश्चित तौर पे पिछले 2-3 सालों से अतिवृष्टि हो रही है, पानी गिरती रहा है, लेकिन उसको संरक्षित करना और सहजना ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसी उद्देश्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो पूरा का पूरा अभियान है वो भारतवर्ष से लॉन्च किया था। आज उसका मध्य प्रदेश में खंडवा जिले से प्रसारण होगा, उसका समापन होने वाला है। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ पूरी टीम को, आपने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया है। स्पेशली भूजल जो कंजर्वेशन के जो कार्य होते हैं, यानी कि तालाब गहरीकरण के साथ साथ आप लोगों ने जो कुओं को रिचार्ज करने वाला बोरवेल रिचार्ज और ट्यूबवेल रिचार्ज वाले जो आप स्ट्रक्चर लिए हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में। हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे गाँव हैं जहाँ पे भूजल पे हमारे किसान आश्रित रहते हैं, तो हम लोग वहाँ से जब जल का दोहन करते हैं तो साथ साथ हमारी ये जिम्मेदारी भी होती है कि हम उसको रिचार्ज करें। पहले ऐसा लगता था कि इस विषय में किसी को कोई जानता नहीं है, लेकिन आज हम जब गांव-गांव जाते हैं तो सब जानते हैं। हमारे पास सरपंचगण, जनप्रतिनिधिगण, हमारे लोग गाँववासी जब आते हैं जल सुनवाई वगैरह में, तो उनकी गुड डिमांड रहती है कि मैडम हमारे यहाँ तो रिचार्ज का स्ट्रक्चर नहीं बना है, वहाँ पे भी बनना चाहिए। तो ये जागरूकता आने लगी है और हमारे ग्रामवासी भी, पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो आदिवासी अंचल है हमारा, उसको निश्चित तौर पे ये जो पूरा का पूरा अभियान चला है उससे आने वाले समय में बहुत फायदा होगा। गत वर्ष भी जो अभियान चला था उसमें भी हुआ था और हमारे समस्त ग्रामवासी इस विषय में समझने लगे हैं और खुद ही सशक्त होने लगे हैं। और मुझे लगता है कि जो पेशा, जो पीछे उसका जो उद्देश्य था वो यही था कि हमारा जो ग्राम है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो पंचायतें हैं वो सशक्त हो, उनका निर्णय लें और इस बारे में जानें और अपने अपने जो अधिकार हैं और साथ में अपनी जो जिम्मेदारियां और अपनी भूमिका भी पहचानें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष
काजी कमल सिंह भूरिया काजी डुमरी ग्राम रोजगार सहायक और मेघनगर जनपद से ही सायंस से है श्री विवेक दास। पेटलावर मुल्तानिया से है श्री वर्मा मंडिया राणा। किस तरीके से कार्यक्रम हुआ? जी इस झाबुआ जिले में जैसा कि पानी की कमी महसूस की जाती है और उसी को ध्यान में रखते हुए लगभग 4,000 कुएं का रिचार्ज करने का काम किया। और जो खेत तालाब है, कुछ लोग अपना खेत नहीं देते रहते, खेत तालाब बना लेते थे, लेकिन यहाँ पर हमने देखा 2 भाइयों को कि उन्होंने अपना खेत किया और खेत तालाब बनाने के लिए अपनी ज़मीन ली, कुआं है, बावड़ी है, रिचार्ज करने का काम किया। और जो गाद कि जो बरसात का पानी नहीं रुकता था, बहुत सारे तालाब ऐसे थे कि जो पानी तो रुकता था लेकिन धीरे धीरे पानी नीचे चला जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए जितने भी यहाँ पर हमारे भाई और बहनें बनी सबने मिलकर अच्छा काम किया। और बिल्कुल अभी बरसात का पानी रुकेगा और हमारे झाबुआ जिले का जो वाटर लेवल नीचे था वो अभी बरसात के पानी गिरने के बाद ऊपर आ जाएगा, ऐसा मैं समझती हूँ। और हमारे यहाँ पेड़ पौधों की कमी है और इसीलिए पेड़ पौधों की कमी है कि पानी कम रुक पाता है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है विकसित भारत बनाने का। और जब पानी रुकेगा और हमारे किसान भाई एक के बजाय 2-3 फसलें लेंगे तो हमारा झाबुआ जिला विकसित बनेगा, हमारी पंचायतें विकसित होंगी, हमारे सरपंच भाई अच्छा काम कर पाएंगे और हमारे जो भी गांव में खेती करने वाले भाई वो आगे बढ़ेंगे।